हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का। और इसमें हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 14.3। और इसका आज हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इसमें यहाँ पर सोल्व करेंगे। और ये जो हमें दिया हुआ है यहाँ पर हम निकाल रहे हैं मीडियन। तो मीडियन देखने के लिए आपको सबसे पहले इसका इंट्रो वाले पार्ट में जाना होगा। आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में वहाँ पर मीडियन लिखा हुआ होगा उसमें। तो मीडियन वाले पार्ट को आप अच्छे से समझिए। उसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो बहुत आसानी के साथ सोल्व हो जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाईज। मतलब क्या है, यहाँ पर मीडियन ऑलरेडी दे दी है। मीडियन देने के बाद हमसे पूछा है एक्स और वाई क्या होगा। तो देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, क्लास इंटरवल हमें दिया हुआ है, यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है। तो देखिए क्लास इंटरवल है हमारा 0 से 10, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारी 5। इसी तरह से 10 से 20 हमें दिया हुआ है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है एक्स है, जो कि अननोन है, इसे हमें फाइंड करना है। इसी तरह से देखिए 40 से लेकर 50 तक जो क्लास इंटरवल है उसकी जो फ्रीक्वेंसी हमारी वाई है, ये भी हमारे लिए अननोन है, इसको भी हमें फाइंड करना है। और टोटल इन्होंने सबका दे दिया है 60, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। तो चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं, किस तरह से इसको सोल्व करेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में बनते हैं, तो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो में पूरी तरह से बने रहना, स्किप मत करना, पूरा का पूरा देखना है। ओके, देखते हैं। तो चलिए देखिए, मीडियन निकालने के लिए हमें ये टेबल बनानी होती है। इस टेबल को हमने बना लिया है। क्लास इंटरवल जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसी तरह से फ्रीक्वेंसी भी हमें क्वेश्चन में दी हुई है और ये टोटल भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके बाद हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मतलब सी एफ फाइंड आउट करना है। तो सी एफ फाइंड आउट करने के लिए मैंने बताया था आपको कि ये 5 को हम ऐसे ही लिख देते हैं। 5 लिख दिया, मतलब पहले वाला जो नंबर होता है उसको ऐसे ही लिख देते हैं। फिर ये वाला नंबर पहले वाला और ये दूसरा वाला, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 5 प्लस एक्स। इसके बाद देखिए 5 प्लस एक्स में 20 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25 प्लस एक्स। इसी तरह से 25 प्लस एक्स में 15 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 40 प्लस एक्स। इसके बाद 40 प्लस एक्स में हम y को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 40 प्लस एक्स प्लस वाई। इसके बाद देखिए इस पूरे में हम ऐड करने जा रहे हैं 5 को, तो ये हो जाएगा हमारा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए n की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, n की वैल्यू हमारी 60। तो यहाँ पर हम लिखेंगे n इक्वल कितना दिया हुआ है, हमें 60 दिया हुआ है। तो देखिए इन सबको हम ऐड करेंगे और 60 के इक्वल लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल हमें कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। यहाँ से हम x प्लस वाई को फाइंड आउट करेंगे, 45 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई इक्वल 60 माइनस 45। तो x प्लस वाई आ गया हमारा 15 और इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम मीडियन वाला फॉर्मूला लगाएंगे और देखते हैं इसमें। सबसे पहले मीडियन वाला फॉर्मूला लगाने से पहले हम क्या देखेंगे कि जो हमारी मीडियन की जो इसको हम देखेंगे मीडियन इसका कितना दे रखा है और उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले मीडियन को लिख लेते हैं। मीडियन हमें इन्होंने दिया हुआ है, गिवन है क्वेश्चन में, तो उसको लिखते हैं। मीडियन हमें दिया हुआ है इन्होंने 28.5। ये जो मीडियन हमें दिया हुआ है इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसकी क्लास वगैरह देखेंगे और इसकी जो क्लास लाइज करेगी हमारी 20 से 30 में लाई कर रही है। तो ध्यान से देखिए कितना है ये, यहाँ पर देखिए 28.5 है। तो ये किसके क्लोज होगा, 28.5 हमारा किसके क्लोज होगा। तो देखिए 40 तो बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसके 25 के क्लोज होगा ये। तो इसी को हम क्या मान लेंगे, इसी को हम मीडियन क्लास मान लेंगे। तो मीडियन क्लास हमारी कितनी हो जाएगी, 20 से 30 वाली मीडियन क्लास हो जाएगी और इसकी फ्रीक्वेंसी 20 हो जाएगी। ये सब हम देखते हैं। तो चलिए इस सबको लिख लेते हैं। मीडियन हो गई हमारी ये, और जो क्लास है हमारी क्लास को मैं लिख देता हूँ। क्लास हो जाएगी हमारी 20 to 30। ये हो गई हमारी क्लास। इसके बाद हम देखेंगे एल की वैल्यू। एल की वैल्यू हम जानते हैं इसमें क्या होता है, जो लोअर वाली लिमिट होती है वो उसकी एल की वैल्यू हो जाती है। और इसके बाद एफ, फ्रीक्वेंसी इसी क्लास की कितनी हमारी 20 है और सी एफ इसी क्लास का हमारा कितना है 5 है। 5 प्लस एक्स। सी एफ कौन सा वाला लेते हैं इस क्लास से, पहले वाला लेते हैं। ये हो गया हमारा। और एच की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 10। ये सब वैल्यूज को हम क्या करेंगे, मीडियन वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे
तो देखिए मीडियन वाला फॉर्मूला हम देखते हैं क्या होता है। मीडियन इक्वल एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ, ये सब आता है हमारा। और इनटू कितना होता है हमारा, h होता है। ये सब वैल्यूज़ को हम इसमें पुट करेंगे। मीडियन तो हमें डायरेक्टली इन्होंने दी हुई है, कितनी दी हुई है 28.5, ये तो हो गई हमारी मीडियन। एल की वैल्यू हमें दी हुई है इन्होंने 20, ये 20 पुट करेंगे। और उसके बाद देखिए n/2 हमारा कितना हो जाएगा, n कितना हमारा 60, तो 60 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 30। तो 30 माइनस सी एफ, सी एफ इसमें कितना दिया हुआ है, सी एफ हो जाएगा हमारा 5 प्लस एक्स, ये ब्रैकेट में ले लेते हैं। इसके बाद f की वैल्यू कितनी है हमारी, f की वैल्यू है हमारी 20, और इसके बाद h की वैल्यू है हमारी 10। तो ध्यान से देखिए ये वाले जीरो से तो ये वाला जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा केवल 2। तो इसको अब हम देखिए सोल्व किस तरह से करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 28 वगैरह हमें दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, 28.5 में से ये वाला 20 इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ध्यान से इसको किस तरह से हम लिख सकते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा 30 माइनस 5 माइनस एक्स, और अपॉन में क्या है हमारा 2, तो ये हो गया हमारा अपॉन में 2। तो यहाँ पर अब हम देखिए क्या करने जा रहे हैं, 28.5 में से जब 20 माइनस जाएगा तो ये बचेगा हमारा 8.5, और ये वाला जो 2 है हमारा, ये वाला 2 इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2। इसी तरह से देखिए 30 माइनस 5 कितना होता है हमारा, 30 माइनस 5 हो जाएगा हमारा 25 माइनस एक्स, ये हो गया हमारा। इसके बाद फाइनली हमें करना क्या है, फाइनली हमें ये करना है, एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे इसमें। और देखिए चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए हमारा दोनों का ये मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, ये आ जाएगा 8.5 की जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 17, और ये देखिए हमारा 25 माइनस एक्स ऐसे ही रहा हमारा। अब देखिए ध्यान से देखिए, माइनस एक्स को मैं इधर साइड में लेकर आ रहा हूँ, तो ये इधर आकर प्लस में हो जाएगा, 25 हमारा यहीं पर रहा। इस 25 ये जो 17 है उसे अदर साइड में लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। तो x की जो वैल्यू आई हमारी वो आई हमारी 8, x की वैल्यू हमारी 8 आ गई है। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी क्या थी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी हमारी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, x प्लस वाई इक्वल आ रहा था हमारा 15। तो देखिए x प्लस वाई हमारा 15 आ रहा था, तो इसको देखते हैं हम, x की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, x की वैल्यू कितनी हमारी 8 को इसमें पुट करेंगे तो 8 प्लस वाई इक्वल आ गया हमारा 15। इसी तरह से y इक्वल आ जाएगा हमारा 15 माइनस 8, मतलब y की वैल्यू आ गई हमारी 7। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई 8, y की वैल्यू हमारी कितनी आई 7, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए 3 में क्या दिया हुआ है, अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर। एक इंश्योरेंस एजेंट है, उसने एक जो है सर्वे किया और 100 पॉलिसी होल्डर को उसने चेक किया। तो कैलकुलेट द मीडियन एज, मीडियन एज हमें फाइंड करनी है। इफ पॉलिसीज आर ओनली गिवन टू पर्सन्स हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड बट लेस देन 60 ईयर्स। मतलब क्या दिया हुआ है, अगर पॉलिसी किसको दी जा रही है, 18 ईयर्स वाले को या फिर लेस देन 60 ईयर्स को पॉलिसी ये देने वाले हैं। तो देखिए हमें एज दी हुई है, एज इन ईयर्स दी हुई है, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, इस तरह से ये पूरी एज हमें दी हुई है। इसी तरह से नंबर ऑफ पॉलिसीज होल्डर यहाँ पर दिए हुए हैं। तो बिलो 20 वाले कितने पॉलिसी होल्डर हैं, 2। इसी तरह से बिलो 25 एज वाले जो पॉलिसी होल्डर हैं वो है 6। इसी तरह से ये पूरा का पूरा हमें डेटा दिया हुआ है। तो चलिए इसका मीडियन देखते हैं किस तरह से फाइंड करते हैं। तो देखिए इस वाली टेबल को हमने यहाँ पर बना लिया है, इस टेबल को यहाँ पर लिख लिया है हमने। तो देखिए ये टेबल हमारी कंप्लीट है। तो यहाँ पर देखिए एज वाला हो गया, तो देखिए बिलो 20 तो हमने 20 बोल दिया इसको। इसी तरह से देखिए, इसी तरह से यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, बिलो 25। बिलो 25 का क्या मतलब है, वो 20 से लेकर 25 तक हो जाएगा। इसी तरह से बिलो 30 जो दिया हुआ है वो 25 से 30 तक हो जाएगा। और इस तरह से पूरा का पूरा हमने ये डेटा लिख लिया है। इसके बाद देखिए नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, गिवन है, ये हमने लिख लिए।
इसके बाद अब हम इसमें क्या फाइंड आउट करते हैं, मीडियन फाइंड करने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब CF को फाइंड करेंगे। तो देखिए CF हम जानते हैं क्या होता है, जो फर्स्ट वाला नंबर होता है उसको ऐसे ही लिख लेते हैं, और जो सेकंड नंबर होता है और फर्स्ट नंबर दोनों को ऐड करके लिखते हैं। और इसी तरह से देखिए इसको और 18 को ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे, तो सबको ऐड करके लिख लेते हैं, ये हम जानते हैं अच्छे से। और ये सब हम लिखने वाले हैं, ये सब हमने लिख लिया है। ये हो गया हमारा 89, इसके बाद ही हो जाएगा हमारा 92 और ये हो जाएगा हमारा 98 और ये कितना हो गया हमारा सीधा 100 हो गया है। तो देखिए इसके बाद हमारा ये n आ गया है, हमारा n कितना है हमारा 100, n हो गया हमारा 100। अब n/2 फाइंड आउट करेंगे, तो n/2 हमारा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, क्योंकि 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 हो गया। अभी 50 वाली क्लास को हम देखना है कि हमारी ये क्लास कौन से में पड़ेगी। तो देखिए कौन से में क्लास पढ़ने वाली है, तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा ये जो क्लास होगी हमारी, ये होगी देखिए 50 है ना, 50 को ध्यान से देखो, ये तो 45 है, कम रह जाएगा, तो 78 वाले के आसपास हम लेंगे और ये हमारी क्लास हो जाएगी 35 से लेके 40 तक। तो मीडियन क्लास हमारी कौन सी हो गई, इसको हम लिख लेते हैं मीडियन क्लास। मीडियन क्लास जो होगी हमारी 35 से 40 तक हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी, ये हो गई हमारी मीडियन क्लास। इसके बाद हम देखिए क्या क्या फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे L कितना होगा हमारा इसमें, L होगा हमारा इसमें 35, और उसके बाद देखिए H कितना है हमारा इसमें, H हम जानते हैं क्या होता है, इनका डिफरेंस को H बोलते हैं, ये हो गया हमारा 5। और उसके बाद CF क्या हुआ है हमारी, CF देखिए कौन सी लेते हैं, जो हमारी क्लास वाली आई है, ये वाली n/2 की हेल्प से आई है, उससे ऊपर वाली लेते हैं। तो ये वाली हमने ली थी 78, तो इससे ऊपर वाली कितनी हमारी 45, तो ये होगी हमारी 45। इसके बाद F की वैल्यू हमारी कितनी है, F की वैल्यू इसमें देखेंगे, F की वैल्यू कितनी है इस क्लास की, जो है F की वैल्यू मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी है 33, तो ये 33 को हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, ये हमने नोट कर लिया। इसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूला रखेंगे। फॉर्मूले के बाद इसमें वैल्यूज वगैरह पुट करेंगे। तो देखिए मीडियन का फॉर्मूला होता है हमारा, मीडियन इक्वल होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F और इंटू H होता है। तो फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट करिए, फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे तो देखिए L की वैल्यू है हमारी 35 प्लस n/2 है हमारा 50 और CF हमारी कितनी आ रही है 45। इसी तरह से हमारा जो ये F है, F कितना है हमारा 33 और ये H की वैल्यू हमारी कितनी है 5। तो ये सब हमने इस तरह से लिख लिया है। और ये लिखने के बाद देखिए इसको सोल्व करेंगे हम, तो सोल्व करने के बाद ये आया हमारा 35 प्लस, तो ध्यान से देखिए कितना आएगा ये 40, ये 50 में से 45 जाएगा तो 5 बचेगा, ये वाला 5 बचेगा यहाँ पर, और 5 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 25, ये होगा 25 और ये हो जाएगा हमारा 33। इन दोनों को ऐड करेंगे, देखिए ध्यान से 25 को जो 33 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा अप्रोक्स 0.76, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 35.76 ईयर्स में दिया हुआ है। तो फाइनल आंसर हमारा किस में आ जाएगा, ईयर्स में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है और ये 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं इसमें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को देखेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और बार बार देखने की कोशिश करें, इससे आपको प्रैक्टिस होगी अच्छे से और समझ में भी आएगा। कुछ चीज़ समझ नहीं आती है कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।